हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को कौन नहीं जानता है। बट क्या आपको पता है कि चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री किसने बनाया? दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो बाबा नीम करोली जी से जुड़ी हुई है। एक बार बाबा नीम करोली जी ने चौधरी चरण सिंह जी को बोला कि जा तू देश का प्रधानमंत्री बनेगा। जब बाबा ने बोला तो उनको इस चीज़ पे यकीन नहीं था और कुछ समय बाद जब वो प्रधानमंत्री बने तो ये कहानी पूरी दुनिया में प्रचलित हो गई। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि बाबा नीम करोली जी हनुमानगढ़ मंदिर बनवाने के बाद जो नैनीताल में है, दूसरी आश्रम की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि कैंची धाम में है। कैंची धाम में बाबा नीम करोली जी एक आश्रम बनवाना चाहते थे। कैंची धाम में बाबा नीम करोली जी दिव्य मंदिर बनवाना चाहते थे जहाँ तमाम देवी देवताओं के मंदिर हों और भक्तगण वहाँ पे आए, क्योंकि वो ऐसी जगह थी। बाबा नीम करोली जी के लिए कैंची धाम ही मंदिर क्यों बनवाना था? क्योंकि वो एक खास जगह थी, और खास जगह इसलिए भी थी कि वहाँ बाबा सोमवारी जी जो कि प्रसिद्ध संत थे, बहुत ही महान तेज तपस्वी संत थे, जो बाबा नीम करोली जी उनके बारे में जानते थे। तो वह कैंची धाम उनकी तपस्या स्थली थी, इस वजह से वहाँ ही वो मंदिर बनवाना चाहते थे। तो जब बाबा नीम करोली जी वहाँ मंदिर बनवाने के लिए जाते हैं, प्रयास करते हैं, वहाँ के लोगों से बात करते हैं, तो वहाँ वो जगह वन विभाग के अंतर्गत आती थी और वन विभाग वहाँ किसी तरह का भी काम करने देना नहीं चाहता था। बाबा नीम करोली जी को भी उसने मना किया। तमाम लड़ाइयाँ हुई, तमाम झगड़े हुए, उसके बाद भी उन्होंने मना किया कि यहाँ कोई मंदिर बनाने की परमिशन नहीं है, कोई पेड़ काट देने की परमिशन नहीं है। तो जब बाबा नीम करोली जी तमाम प्रयास कर रहे थे मंदिर बनवाने के, तो ये खबर चौधरी चरण सिंह जी तक पहुँचती है। चौधरी चरण सिंह जी बाबा के चमत्कारों से परे थे। चौधरी चरण सिंह जी बाबा को पहले से जानते थे, बाबा के भक्त थे। तो चौधरी चरण सिंह जी कैंची धाम आते हैं जब वह कैबिनेट मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में, अगर मैं सही हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है। तो चौधरी चरण सिंह जी बाबा से मिलते हैं तो उनको बाबा का जो आदेश है उसका पालन करना था, और चौधरी चरण सिंह जी ने कैंची धाम मंदिर बनवाने के लिए वहाँ जगह आवंटित कराई और 100 साल की लीज कराई मात्र 1 रुपये में। और तभी बाबा नीम करोली जी ने चौधरी चरण सिंह जी की पीठ पे हाथ रखा और थपथपाया और कहा, तू एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। चौधरी चरण सिंह जी हंसते हुए मुस्कुराते हुए वापस आ गए। उस समय उनको नहीं लगा कि बाबा ने क्या बोल दिया, मैं एक छोटा सा आदमी, कहाँ मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। उस समय कांग्रेस का सरकार थी केंद्र में, कांग्रेस का प्रधानमंत्री था। चौधरी चरण सिंह जी को इस चीज़ पे विश्वास नहीं था। समय बीता, समय आया, चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने और ये कहानी फिर दुनिया में फैल गई। ये थी बाबा नीम करोली जी की एक और अमेजिंग चमत्कारिक कहानी जो दुनिया में प्रचलित है। और उस समय ये कहानी चलने के बाद जब चौधरी चरण सिंह जी ने इस चीज़ का जिक्र किया तो और तेज़ी से बाबा की प्रख्याति बढ़ गई। बाबा नीम करोली जी दिव्य हैं। बाबा नीम करोली जी एक ऐसे संत हैं, एक ऐसे भगवान हैं, एक ऐसा ईश्वर का अंश हैं जिनको जब भी हम कहीं भी देखें, चाहे तस्वीर में देखें, चाहे कहीं फ़ोन में देखें, एक अलग ही वाइब आती है। मैं तो कहता हूँ अगर आप बाबा के भक्त हैं, बाबा नीम करोली जी के भक्त हैं, तो बाबा को हमेशा याद करते रहिए, बाबा के बताए हुए रास्तों पे चलिए, आपको जीवन में तरक्की, समृद्धि, सफलता जरूर मिलेगी। जय बाबा नीम करोली जी की। मिलेंगे अगली कहानी में। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हाँ, एक कहानी, एक छोटी सी स्टोरी बाबा की कई सारे भक्तों की ज़िंदगी बदल सकती है, कई सारे लोगों के ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज लेके आ सकती है। तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय बाबा नीम करोली।